हाँ जी, क्या हाल चाल है? सभी ठीक है। होप सभी ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का, जिसमें हम ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स को डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें एक रह गया है अभी, जॉर्ड्स। बाकी सब कंप्लीट। फिर हमने सीधा डेपोजिशनल देखना है, डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले तो वो एक जॉर्ड्स देख लेते हैं जो कि इरोजनल है। उसके बाद हम डेपोजिशनल देखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम डेपोजिशनल देखेंगे। तो ऐसा कुछ है। तो जॉर्ड क्या होते हैं? जॉर्ड एक तरह की देखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो रिवर है ना, रिवर जब रिवर इरोजन करती है तो वो सी लेवल तक ही इरोजन करती है। लेकिन जब ग्लेशियर इरोजन करता है ना, जब ग्लेशियर इरोजन करता है तो बियॉन्ड सी लेवल करता है, वो बियॉन्ड सी लेवल भी करता है वो। इसकी वजह से ना जो यू शेप वैली है ना, वो कई बार बहुत ज़्यादा कट जाती है। और बहुत इस यू शेप वैली में इतनी कट जाती है कि इस यू शेप वैली में सी का वाटर भी आ जाता है। तो ये एक यू शेप वैली थी जिसके अंदर सी का वाटर आ गया, और इसी को बोलते हैं हम जॉर्ड। इसमें एफ साइलेंट है, ठीक है? जॉर्ड बोलते हैं। और ये नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में नॉर्वे हो गया, जापान हो गया, और क्या कहते हैं, चिले का नीचे साउथ वाला रीजन, चिले साउथ अमेरिका में, ठीक है? तो वहाँ पे जॉर्ड्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है? ये एक ऐसा समझो कि एक बुलडोज़र था जिसने इस यू शेप वैली को और नीचे से तल इसका जो घिस दिया, और क्या हुआ, वहाँ पे सी का वाटर आ गया, जिसकी वजह से ये जॉर्ड बन गया, ठीक है? इसको जॉर्ड बोलते हैं। ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, ध्यान रखना, ठीक है? आगे चलते हैं। अब कुछ हमारे पास डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जिसने नहीं देखी हैं वो वीडियो जाके प्लीज़ देखें। ये कुछ अपने पास लैंडफॉर्म्स थे, इसमें एक और जोड़ लेना, जॉर्ड्स। जिसने नहीं देखी हैं ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ जो इससे पहले वाली वीडियो है, इसमें पूरी जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज़ है, तो आप उसे देख सकते हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं। डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में हमारे पास सबसे पहले मोरेन्स, फिर ड्रमलिन्स, फिर एस्कर्स, फिर केम्स, आउटवॉश प्लेन्स, एरेटिक्स और कैटल लेक, ठीक है? इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि डेपोजिशन करती कैसे है। एक नया पेज ले लेते हैं हम, ठीक है? डेपोजिशन करती कैसे है, किस किस तरीके से डेपोजिशन करती है, एक ग्लेशियर डेपोजिशन कैसे करता है, ठीक है? दो तरीके से करता है। एक तो ग्लेशियल टिल के रूप में, एक ग्लेशियल टिल के रूप में, और एक आउटवॉश डिपॉजिट, एक आउटवॉश डिपॉजिट्स। तो ग्लेशियल टिल क्या होता है? एंगुलर और सब एंगुलर चट्टाने होती हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी, ठीक है? कोई साइज का कुछ पता नहीं होता, सब एंगुलर चट्टाने होती हैं जो ड्यूरिंग मूवमेंट ग्लेशियर डिपॉजिट करता है ऊपर ही, ठीक है? लेकिन आउटवॉश डिपॉजिट क्या होते हैं? इससे फाइन होते हैं, वो फाइन ग्रेन्ड सैंड हो गया। क्योंकि ये होता कैसे है, जब ग्लेशियर मूव करता है, इसके नीचे ना ग्लेशियर के एक छोटी सी स्ट्रीम मूव कर रही होती है पानी की, उससे जो फाइन ग्रेवल्स हो गए और छोटे छोटे डिपॉजिट्स हो गए, वो आउटवॉश प्लेन में आके डिपॉजिट करती है, उसी को हम आउटवॉश डिपॉजिट बोलते हैं। लेकिन ग्लेशियल टिल बड़े बड़े छोटे छोटे एंगुलर सब एंगुलर सारे जो चट्टाने होती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, वो सब जाके डिपॉजिट होती है, तो उनको हम ग्लेशियल टिल बोलते हैं। और आउटवॉश डिपॉजिट क्या होता है? जब स्ट्रीम, जो ग्लेशियर के नीचे जो स्ट्रीम चल रही है, वो जब फाइन सेडिमेंट्स को लाके यहाँ पे जमा करती है, उसको आउटवॉश प्लेन बोलते हैं। आउटवॉश प्लेन एक हमने ऊपर देखा भी अभी कि आउटवॉश प्लेन करके हमारे पास एक फीचर है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम। दो तरह के डिपॉजिट्स हो गए। अब हम इनको देखते हैं कि कौन कौन से तरह से, किस किस तरह के वो डिपॉजिट से क्या क्या तरह की लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती हैं, ठीक है? चलो सबसे पहले मोरेन्स देख लेते हैं। ये मोरेन्स है, देखो ये मोरेन्स है। अब ये तीन तरह की होती है, लेटरल मोरेन, उसके बाद आती है अपने पास मेडियल मोरेन, और उसके बाद आती है टर्मिनल मोरेन। ध्यान रखने हैं, लेटरल मोरेन, मिडियल मोरेन और टर्मिनल मोरेन। लेटरल मोरेन तो ये है, देखो ये जो इसके बिल्कुल साइड में ये जमा हुए हैं टिल्स, इनको बोलते हैं हम
लेटरल मोरेन, ये जो बिल्कुल वैली के इस कोने से लगी हुई आ रही है ये है लेटरल मोरेन, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में आके जब ये ग्लेशियर के बीच में आ गए ना, यही 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 सेडिमेंट्स जब ये बीच में आ गए ना, टिल्स, ये बड़े बड़े रिजेस, इनको लॉन्ग नैरो रिजेस बोलते हैं। ये लॉन्ग नैरो रिजेस टाइप की होती हैं जो ग्लेशियल टिल से बनी होती हैं। देखो ये कैसे, ये जो डिपॉजिट सारा जब ये बीच में आ जाता है इसको हम मेडियल मोरेन बोलते हैं। और टर्मिनल कब बोलते हैं, जहां पे ये ग्लेशियर खत्म होगा। मान लो ये एक ऐसा कुछ है और यहाँ से एक चलती हुई आ रही है ग्लेशियर की आइस शीट, और ये एक चलती हुई आ रही है, तो यहाँ पे जो चीज़ मिलेगी वो लेटरल है, फिर ये बीच में आ जाएगी ऐसे ऐसे बीच में आ जाएगी ये मेडियल है। और ये जो जब जहाँ ग्लेशियर खत्म होएगा ना, ये आइस शीट खत्म होगी, रुकेगी, इसके आगे बनेगा टर्मिनल मोरेन, ठीक है। ये मोरेन्स हैं, लेटरल मोरेन, मेडियल मोरेन और टर्मिनल मोरेन। तो होप समझ में आया होगा, दिख भी रहा है इसके अंदर सारा। इसमें टर्मिनल नहीं दिख रहा, टर्मिनल मैं दिखा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब अपने पास है ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या होते हैं? ड्रमलिन इनको बोलते हैं बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी, क्योंकि ये ना ऐसे एग्स की तरह दिखते हैं, ऐसा लगता है किसी बास्केट में दूर से ऐसा लगता है एग्स रख दिए हो, तो वो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं? जब ये एक, मान लो ये एक ऐसे एरिया है अपने पास, ठीक है, ये कुछ एरिया है अपने पास, और इसके ऊपर से ये पूरा ग्लेशियर भरा पड़ा है, ये पूरा ग्लेशियर है, इसके नीचे एक स्ट्रीम चल रही है छोटी सी पानी की, क्योंकि तभी तो ग्लेशियर मूव कर रहा है, हल्का हल्का कुछ ना कुछ तो पिघल रहा है नीचे से, ठीक है। तो ये मूव कर रही है, और जब मूव कर रही है तो यहाँ पे इसने कोई बड़ा बोल्डर लाके, छोटा बड़ा सारा बोल्डर यहाँ पे लाके इकट्ठे कर दिए, यहाँ पे लाके इकट्ठे कर दिए, ठीक है। अब ये धीरे 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 इसके ऊपर और इकट्ठा होता जाएगा, ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा, फिर और इकट्ठा होता जाएगा, इसके कुछ ऐसा शेप लेगा। आफ्टर आइस एज यहाँ पे ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो इसमें फ्लोइंग आइस ऐसे 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 फ्लो कर रही है, आइस ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे बनते बनते ये बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, ये ड्रमलिन्स बन जाते हैं। इनकी हाइट जो होती है 30 मीटर एवरेज होती है, ठीक है, और 1 किलोमीटर तक लंबे होते हैं। तो ये रोशेमटीनी और क्रैग एंड टेल से बहुत डिफरेंट है। ये डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है, क्योंकि डिपोजिट हो के इनका वो बन रहा है, ठीक है, सेडिमेंट्स डिपोजिट हो रहे हैं तब ये बन रहे हैं, तो इनको बोलते हैं ड्रमलिन्स। उसके बाद अपने पास आते हैं केम्स। केम्स में क्या आता है? केम्स का भी समझने की चीज़ है। देखो, जब आइस जो है, जब ग्लेशियर जो है रिट्रीट करता है, मतलब बैक जाता है, बैक कैसे जाएगा? ये मान लो एक चीज़ है अपने पास, ये एक कोई सरफेस है, यहाँ से चलता हुआ आया, ऐसे आया ग्लेशियर और यहाँ तक है, लेकिन जब समर डेज आएंगे तो ये रिट्रीट करेगा, इतना पिघल जाएगा, फिर इतना पिघल जाएगा, फिर इतना पिघल जाएगा। तो यहाँ पे ये बड़े बड़े जब रिट्रीट करेगा, बैक जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़े 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 बोल्डर से यहाँ पे इनको केम्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? केम्स बोलते हैं, इन्हीं को केम्स बोलते हैं। जब रिट्रीट करेगा, प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखने पे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये केम्स की बात हो रही है, ये केम्स है, लेकिन प्रोसेस पता होना चाहिए। जब रिट्रीट करेगा, इसमें डेपोजिशन करेगा, ठीक है, इसमें रिट्रीट कर रहा होगा, तब ये चीजें दिखती हैं हमें, दैट इज केम्स। उसके बाद आते हैं अपने पास एस्कर्स। ये समझने वाली बात है। देखो, इसमें क्या होता है, मान लो अपने पास ये एक आइस चलती हुई आ रही है अपने पास, और ये पूरा सरफेस है नीचे, ठीक है, ये सरफेस है। अब क्या होगा, इसके नीचे से ना कुछ स्ट्रीम्स चलेंगी। अब मान लो यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रीम बन गई, जिसके अंदर से उस साइड को, मान लो ऐसे कुछ बना हुआ है, ये ऐसे कुछ बना हुआ है, तो उस साइड को, पिछली साइड को ये जाके ऐसे ऐसे खुल जाएगी, ठीक है। पिछली साइड भी कुछ ऐसा ही सीन है, ठीक। तो ये जो एक नीचे से एक स्ट्रीम चल रही है ना, ये कुछ टाइम तक तो इसमें से पानी जाएगा, लेकिन बाद में बाहर से सेडिमेंट्स भी अंदर जाने लगेंगे, जिसका कारण ये एस्कर्स बनेंगे, ये एस्कर्स बन जाएंगे वहाँ पे, ये ऐसे ऐसे। ये कैसे? ये सेडिमेंट्स जमा हुए हैं आइस एज के बाद, जब ये आइस खत्म हो गई यहाँ से, तो ये यहाँ पे जो सेडिमेंट्स जमा हुए थे इस स्ट्रीम के कारण, उनको एस्कर्स बोलते हैं। इसको दोबारा समझ लेते हैं अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक। ये देखो, ये है अपने पास सरफेस, ठीक, और ये ऊपर से ग्लेशियर था। अब इसके नीचे यहाँ से एक स्ट्रीम हो गई, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रीम चल रही है अंदर, लेकिन ये कुछ टाइम तक ही, इसके बाद इसमें सेडिमेंट्स जाने शुरू हो जाएंगे। आफ्टर आइस एज यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, इसी को हम एस्कर्स बोलते हैं। इसके अंदर वही दिख रहा है, ये एस्कर है, ठीक है, ये एस्कर है, इसको एस्कर्स बोलते हैं। डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है, क्योंकि सेडिमेंट्स जमा हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब अगला बचता है अपने पास आउट वॉश प्लेन। ये मैंने अभी बता दिया था, फिर भी जब यहाँ से उतरती है, आपको याद होगा मैंने एलुवियल फैन बताया था, बिल्कुल वही काम है, लेकिन वो रिवर करती है और ये आइस के नीचे छोटी छोटी स्ट्रीम्स करती हैं, ग्लेशियर के नीचे बहती हुई छोटी छोटी स्ट्रीम्स करती है और यहाँ लाके सारा जमा कर देती हैं। इन्हीं आउट वॉश प्लेन्स में ऐसे ऐसे कैटल लेक मिलते हैं, ये डिप्रेशंस मिलते हैं। ये आइस यहाँ से चली गई और ये डिप्रेशंस के अंदर जब पानी भर जाता है, जब वो पिघल के, तो इसको हम कैटल लेक बोलते हैं, इनको हम कैटल लेक बोलते हैं। ये आउटवॉश प्लेट के अंदर ही बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास एरेटिक्स। एरेटिक्स क्या है? ये एक बहुत बड़े एरिया में जब बिल्कुल अलग नेचर का पत्थर मिले, जब बिल्कुल अलग नेचर का पत्थर मिल जाए, ऐसे बड़ी बड़ी चट्टानें किसी एक बिल्कुल, मतलब ये आसपास के एरिया की रॉक से ये बिल्कुल मैच नहीं करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं इरेटिक्स। ये भी जमा हुआ है कहीं से आके आफ्टर आइस एज, ठीक है, ये दिखने लगते हैं, इनको हम एरेटिक्स बोलते हैं। होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। इससे पहले हमने इरोजनल में ये सब देखा था, सर्क, कोरी, CWM, एरेट, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इनको जाके देखें, ये समझ में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ग्लेशियर पूरा हो गया। तो इससे पहले वाली वीडियो प्लीज़ देखें जाके, इनको विजुअलाइज करें, बहुत आसान था, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ये एक रह गया था अपना, जॉर्ड्स हमने आज किए हैं। उसके बाद डेपोजिशनल ये हैं, तो इनमें हमने सारे कर लिए, मोरेन्स कर लिए, ड्रमलिन्स कर लिए, एस्कर्स, केम्स, आउटवॉश प्लेन, एरेटिक्स और कैटल लेक, ठीक है। इनको देखना है, दो तरह के ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं, इनको दोबारा देखना है, उनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, थोड़ी सी बैक करके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।